नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक। मित्रों, मैंने अभी एक दो दिन पहले ध्रुव राठी कोई है जिनका यूट्यूब चैनल देख रहा था केजरीवाल के समर्थन में, जिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो बतलाना चाहते हैं कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ध्रुव राठी कांग्रेस के एजेंट हैं। दोस्तों, नई पीढ़ी को एक बात जिस प्रकार से ध्रुव राठी पिछले कई अपने YouTube चैनल के माध्यम से बतलाना चाहते हैं, जिस प्रकार से बिना तथ्य के वो समझाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी समाप्त हो गई है और डिक्टेटरशिप लागू होने वाली है, उसको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो केवल यह झूठ और भ्रम फैलाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और पता चला है कि वे जर्मनी में रहते हैं, आजकल हो सकता है वो भारत में आ गए हों और लोकतंत्र के बारे में जो चुनाव अभियान चल रहा है उसका अंग वो बनना चाहते हैं। मित्रों, ध्रुव राठी से मैं कहना चाहता हूं कि यह देश एक लोकतांत्रिक परंपरा का विश्व में बहुत बड़ा उदाहरण है और यहाँ चुनाव होने जा रहा है। आप आइए और सही तथ्यों के साथ किसी पार्टी को ज्वाइन कीजिए और बीजेपी के बारे में या मोदी के बारे में या लोकतंत्र की परंपरा के बारे में सही प्रकार से बच्चों को बतलाने का काम कीजिए। इस प्रकार से बिना तथ्यों के आप देश को बदनाम करने का काम मत कीजिए। हम सब इस देश के, हम सब इस भारत माता के पुत्र हैं और इस देश का गौरवगान करना, इस देश की संस्कृति, इस परंपरा और इस देश का जो लोकतंत्र है उसको बचाना हम सबका संवैधानिक जिम्मेदारी है और हमें करने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं दो एक बात जो उन्होंने कही है केजरीवाल को, वो कहते हैं कि एक देश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिएगा। कितनी हास्यास्पद बात है। वो कहते हैं कि सीटिंग, तो ये तो शर्म की बात है कि एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर को जिसने शराब घोटाला किया, इसके एविडेंस के कारण ही उस पर FIR दर्ज हुआ और उसको जमानत नहीं मिल रही है, तो ये तो देश की अच्छी परंपरा है। वो कहते हैं कि जब तक कोई साबित नहीं हो जाए आरोप, तब तक उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। क्या बात है भाई ध्रुव राठी जी। इसका मतलब ये है कि चोर चोरी करे, अपराधी अपराध करे, कोई व्यक्ति रेप कर दे और जब तक कि उस पर रेप का केस पूरी तरह से सत्यापित नहीं हो जाए, उसको FIR दर्ज नहीं किया जाए, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। इस देश में गिरफ्तारी करने के बाद, चार्जशीट फाइल करने के बाद जांचें होती रही है और वर्षों वर्ष जांच करने के बाद अपराधी भी घोषित हुए हैं और मुक्त भी लोग हुए हैं। यही संवैधानिक प्रक्रिया है और उसका पालन चाहे कोई एक आम आदमी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। अब दूसरी तरफ देखिए क्या कहते हैं केजरीवाल जी कि कहीं संविधान में नहीं लिखा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता। बड़े आश्चर्य की बात है। अरे भाई, संविधान के लोगों ने यह कल्पना नहीं की होगी कि आने वाले समय में कोई देश का चीफ मिनिस्टर, कोई देश का मंत्री इस प्रकार से घोटाला करके और जेल जाएगा और नैतिकता को तार तार करते हुए बेशर्मी के साथ जेल में जाकर के सरकार चलाने की बात है। इसलिए जैसी परिस्थिति है उसी प्रकार से विचार भी किया जाना चाहिए। मित्रों, ध्रुव राठी जी कहते हैं इस देश में सारी संस्थाओं को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। अर्थात आप देखिए, बड़ी चालाकी से अर्बन नक्सलवाद फैलाते हुए ध्रुव राठी जी ये कहना चाहते हैं कि देश की पुलिस, देश की ईडी, देश की CBI, इस देश के सारे तंत्र पूरी तरह से बिक चुके हैं। उसमें कहीं कोई किसी का विश्वास नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो राहुल गांधी को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संसद की सदस्यता को बचा लिया है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट विश्वसनीय है, यानी चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। ध्रुव राठी जी, आपको इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा का ध्यान नहीं है, जहां पर लोकतंत्र को बचाने के लिए पक्ष और विपक्ष ने तय किया था कि हम चुनाव में जाएंगे, अपनी बातों को उचित मंचों के माध्यम से रखेंगे, जनता को समझाएंगे और वही आज होने जा रहा है। पंचायत से लेकर के, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक ये सारी बातें हो रही हैं और ये बच्चों को मैं कहता हूं आप वोट दीजिए,
जो भी देश के नए युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं, इस देश की परंपरा को जानिए और विश्वास कीजिए। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, पहले भी चुनावी चंदा पार्टियों को देते थे लोग और उसके एवज में बहुत सारे काम भी होते थे, कोई ये नई बात नहीं है। और जो चंदा दिया गया है वो सभी पार्टियों को दिया गया है, लेकिन आप तो ऐसे कह रहे हैं कि सारे चंदे भारतीय जनता पार्टी को ही दिए गए। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा और मैं किसी का विपक्ष भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्रुव राठी जी, जिस प्रकार से आप चुन चुन करके और बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं और ये बच्चों के दिमाग में ये बातें भर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और आप इस भारत देश में रहिए, आके पहले आप इसके बारे में जानिए, फिर इस बात को कहने का प्रयास कीजिए। आप कहते हैं कि चुनाव आयोग के लोगों ने इस्तीफा दे दिया और मोदी जी ने नियुक्त कर दिया। यह देश आपकी सोच से चलेगा या यह देश संविधान चलेगा, यह तय करना हो। आप कहते हैं कि वो गोयल साहब जिन्होंने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों से, वो अस्वस्थ नहीं थे, क्या आपने उनसे बात की थी या आपको उन्होंने फोन किया था कि ध्रुव राठी जी मैं बीमार नहीं हूं, मुझे हटाया जा रहा है? अगर वो कह रहे हैं कि मैं अस्वस्थ हूं और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को रिजाइन दिया और फिर जो नीति है, जो परंपरा है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें एक मंत्री, प्रधानमंत्री और विपक्ष का मुखिया तीनों ने मिलकर के और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के सहयोगी के रूप में चुनाव आयुक्त नियुक्त किए, फिर यह गलत कैसे हो गया? और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का सदस्य होना जरूरी है कि नहीं है? यह संसद का काम है, संसद ने नियम बनाए हैं तो उसको मानना पड़ेगा। संसद का नियम ध्रुव राठी जर्मनी में बैठकर तय नहीं करेंगे, इसको विचार करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि देश में धीरे धीरे लोकतांत्रिक परंपराओं को खत्म किया जा रहा है और न जाने किस प्रकार के एक बवंडर से ये लोकतंत्र, वो डेमोक्रेसी समाप्त करने की प्रक्रिया, जो भी तथ्य आपने दिए हैं सारे विदेशी या उन अखबारों के दिए हैं जो शुरू से ही भारत की परंपरा के विरुद्ध रहे हैं, जो भाजपा के विरुद्ध रहे हैं और जिन्होंने कभी तथ्यों को उजागर करने के बजाय और दबाने का काम किया है। सारे तथ्य आप वही दे रहे हैं। भारत नई शिक्षा नीति के साथ साथ स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहा है, नौकरियां सीमित है। देश की आबादी जब 150 करोड़ होने जा रही है तो 2.5 करोड़ लोगों को ही नौकरी दी सकती है। स्वावलंबन की प्रक्रिया, स्वदेशी की प्रक्रिया और लोगों को अपने अपने उद्यम को करने के लिए प्रेरित करना क्या गलत है? और नई पीढ़ी, आईटी सेक्टर के लोग, गांवों के लोग, किसान अपनी बातों को रख करके और नए क्षेत्र में जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कितना देश में बढ़ा है, इस बात को कभी आपने रखा? आप कहते हैं किसानों को लाठी बरसाया गया, किसानों ने पहले भी आंदोलन किया है, किसानों की बात मानी भी गई है कि देश का प्रधानमंत्री किसान नहीं बना है चरण सिंह। लेकिन जब किसान के नाम पर कुछ लोग जिस प्रकार से आप लोकतंत्र बचाने के नाम पर षड्यंत्र करके और इस देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से जब किसान के पीछे लोग आकर के देश में आतंकवाद फैलाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसको कोई नियम कानून के अनुसार ही निपटना पड़ेगा, ये भी सत्य है। इस प्रकार से आप हर बात को मोदी पे जोड़ते हैं। मोदी ने देश के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये जनता तय करेगी। और अगर आपका लोकतंत्र पर विश्वास है तो जनता को चुनने दीजिए। जनता एक बार धोखा खा सकती है, 2 बार खा सकती है, 3 बार तो नहीं खा सकती। जनता की मानसिकता को समझ करके अगर कोई पार्टी अपनी बातों को रखती है और जनता उससे खुश है। आप कहते हैं महंगाई बढ़ी है, तो क्या इससे पहले महंगाई नहीं बढ़ी थी? आप कहते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या इससे पहले पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े थे? तो सैलरी भी बढ़ी है और लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, चाहे मेडिसिन का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे रेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास दिखाई दे रहा है। विदेश नीति के क्षेत्र में भारत का गौरवगान हो रहा है और ये कोई कहने की बात नहीं है। आप जैसा व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति, आपकी मानसिक दिवालियापन की हद हो गई कि आप कहते हैं कि एक मणिपुर जैसे समस्या को सुलझा नहीं पाए मोदी जी और रूस में जाकर के यूक्रेन। आप मोदी जी का नहीं, आप इस देश की शक्ति का, आप इस देश की विदेश नीति का, जयशंकर प्रसाद जैसे जो लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनके विदेश नीति का आप अपमान कर रहे हैं।
आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप देश के हितकारी नहीं हो सकते। आप देश के अगर बारे में सोचते तो आप मैदान में आकर के चर्चाएं करते, लोगों के बीच आते और फिर तथ्यों के आधार पर बात करते। पूरे वीडियो को मैंने ध्यान से देखा है। इंकलाब जिंदाबाद, मैं भी कहता हूँ इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय और सत्य की जय हो। भारत देश में तो एक बात ऊपर से रहेगी, सत्य में हो जयते और सत्य की जय होगी। और मेरा मानना है कि देश का युवा निश्चित रूप से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। और मैं आह्वान करता हूं सारे 18 साल से ऊपर के बच्चों को जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जो दूसरी बार देने जा रहे हैं, अपने बूथ पर जाइए, अपने चुनाव चिन्ह क्या है क्या नहीं है, अपने सड़क का, पानी का, बिजली का और नेताओं का विश्लेषण कीजिए और फिर आप देश में क्या हुआ है पिछले 10 सालों में देखने के बाद वोट दीजिए और आत्मगौरव का अनुभव कीजिए। मैं भी आपसे 4 बातें कहना चाहता हूँ कि देश की परंपरा पर, देश की संस्कृति पर, देश के स्वाभिमान पर गौरव कीजिए, देश की संस्थाओं पर विश्वास, इसलिए उस पर विश्वास कीजिए और वो आपके लिए काम करेंगे। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कि अपने देश के नेताओं पर भी विश्वास कीजिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। जो अपराधी होगा, जो नेता अच्छा काम नहीं करेगा, उसको कोई भी नहीं चुनेगा। ये हमारा बच्चा जानता है, ये हमारा देश का युवा जानता है। इसलिए युवा की मेधा शक्ति पर, युवा की विशेषण शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास है। और सबसे अंत में बात, इस देश का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका सम्मान पूरी दुनिया करती है और उसी लोकतंत्र के कारण इस पूरे देश में चुनाव होने वाला है। तो ध्रुव राठी जी, आप किसी भी मानसिकता के साथ आप युवाओं को बातें बता रहे हैं, इस पर देश का युवा विश्वास करने वाला नहीं है। इस देश का लोकतंत्र समर्थवान है और शक्तिशाली है और ये सतत चलने वाला है। और मोदी हो या कोई भी हो, आने वाली जो सरकारें हो, सभी लोकतंत्र विश्वास करके और पंचायत से लेकर के देश की बड़ी पंचायत का चुनाव निष्पक्ष और चुनाव आयुक्त निष्पक्ष करवाएंगे, ये विश्वास है। और सारे देश की जनता, सारे देश के लोग हमारी संस्थाओं में विश्वास करते हैं, देश के संविधान में विश्वास करते हैं और उसी मानसिकता के साथ वो वोट डालने जाएंगे। तो सत्य की जय होगी, लोकतांत्रिक विजय होगी और देश में वही राज्य करेगा जो देश की संस्कृति की, देश की सभ्यता की और देश की मानसिकता की और देश के लोगों के जन भावनाओं को के ऊपर राज करेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।